हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। न जाने कितने सवालों की आबरू रखी, एक कहने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज पहली पुण्यतिथि है। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज हर कोई याद कर रहा है। देश के वित्त मंत्री बनने से पहले वे न तो राजनीति में रहे और न राजनीति से उनका कोई खास नाता था। इसके बाद भी वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी लोकसभा चुनाव नहीं जीता। वे राज्यसभा के जरिए चुनकर आते रहे और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर देश को चलाया। प्रधानमंत्री के तौर पर 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना। आज उन्हें पूरा देश याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य तमाम नेताओं ने उन्हें याद किया है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने विदाई भाषण में कहा था, मुझे उम्मीद है कि इतिहास मेरे साथ मीडिया की तुलना में ज्यादा नरमी से पेश आएगा। ये बात आज सच साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उस समय के विपक्ष के द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए गए थे, कई बार उन्हें रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री मनमोहन तक बोला गया। उनके सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन आज हर कोई उनके योगदान को याद कर रहा है। आगे इस वीडियो में विस्तार से मनमोहन सिंह से जुड़े किस्से सुनाएंगे। भारत के विकास में उनका क्या क्या योगदान रहा, उन पर कौन कौन से आरोप लगे, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। एक भाषण में लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था, मैंने ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं देखा। जब भी मैंने उनको मनमोहन सिंह कमजोर कहा है, मेरे मन में एक ही भाव रहा है। वह भाव रहा है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पता प्रधानमंत्री निवास का होता है। लेकिन 7 रेड को वर्तमान में 7 लोक कल्याण मार्ग का कोई महत्व नहीं रह गया। हाल ऐसा हुआ कि उस समय पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते यह बताना पड़ा कि पीएम रहते हुए मनमोहन सिंह ने कितनी बार चुप्पी तोड़ी। मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे पंकज पचौरी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिसाब दिया था और बताया कि हर 10 साल में तकरीबन हर तीसरे दिन प्रधानमंत्री ने स्पीच दी। उन्होंने लगभग 1198 बार स्पीच दी। वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण के नायक के तौर पर देखा जाता है। साल 1991 में प्रधानमंत्री पीवी सिंह नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था। उनकी बनाई नीतियों ने देश में लाइसेंस राज को खत्म कर उदारीकरण के एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया जिसने भारत को न सिर्फ गंभीर आर्थिक संकट से बचाया, बल्कि देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 12 अक्टूबर 2005 को भारत में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून लागू हुआ। मनमोहन सिंह की सरकार ने साल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा बनाया, जिसे 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया। साल 2008 में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साल 2008 में दुनिया भर में आर्थिक तबाही मची हुई थी। हर कोने से शेयर बाजारों के गर्त छूने की खबरें आ रही थी। भारत का भी कुछ ऐसा ही हाल था। निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए हर रोज हवा हो रहे थे।
कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनियां कर रही थी। ये वैश्विक वित्तीय संकट का समय था और उसका असर सभी जगह हुआ। भारत पर भी दबाव आया। उस समय मनमोहन सिंह सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाकर राजस्व बढ़ाने का काम किया, जिसने सरकार को खर्चा करने में मदद की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तब रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव किया। उसके जरिए बाजार को सस्ता पैसा मुहैया कराया गया। इन नीतियों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था संभली रही और दुनिया भर में आई मंदी का भारत पर सीमित असर पड़ा। साल 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने देश में शिक्षा का अधिकार लागू किया। साल 2013 में देश के गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के संकट के समय में हमेशा बचाने का काम किया। आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है। राहुल गांधी ट्विटर एक्स पर लिखते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। अपने दूरदर्शी नेतृत्व से उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त किया। देश के वंचितों और गरीबों के लिए उनके ऐतिहासिक प्रयासों और साहसिक निर्णयों ने भारत को विश्व मंच पर एक नई पहचान दिलाई। उनकी विनम्रता, कर्मठता और ईमानदारी हम सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मनमोहन सिंह जी समानता के प्रबल समर्थक, एक सशक्त, साहसी और गरिमामय व्यक्तित्व थे जो राष्ट्र के प्रगति के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। उनकी सादगी, ईमानदारी और देश के प्रति समर्पण हम सभी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री को एक ऐसे परिवर्तनकारी नेता बताया। खड़गे कहते हैं कि उन्होंने देश के आर्थिक पथ को नया रूप दिया और आर्थिक सुधारों के माध्यम से लाखों लोगों के लिए अवसरों का विस्तार किया। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।